अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और डिलीशियस बटेर की रेसिपी। बटेर जो होती है ना, उसे अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बटेर की कितने सारे फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए। ये ऐसी रेसिपी है और ये ऐसी चीज़ें हैं ना, जो हमारे शरीर में बहुत ऐसे हार्मोन होते हैं, जिसको चेंज करके रख देती हैं। तो आप इसे एक बार सर्च करें और अगर आपके यहाँ मिल रहा है ना, तो इसको खाना तो बिल्कुल मत भूलें। इसे ज़रूर बनाएँ, ज़रूर खाएँ अपने तरीके से। आप इसे फ्राई कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं, आप इसको भून कर खा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी चाहे वैसे आप इसे खा सकते हैं। तो आज मैं बटेर बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे आए हैं मेरे सबसे ज़्यादा अजीज, जिसे कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी होती है, तो सबसे प्यारी इंसान को अपनी ज़िंदगी होती है। बिल्कुल उसी तरह गाइस आज मेरे घर में आए हैं मेरे अब्बू, मेरे अम्मी, और मैं बनाकर खिलाने वाली हूँ अपने अब्बू-अम्मी को बटेर की ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैं ली हूँ बटेर, जो है लगभग मैं यहाँ पर जो है 12 पीस ली हूँ। 12 पीस में आप लगभग देख सकते हैं कि 1 से डेढ़ किलो निकला होगा तैयार। उसके बाद में मैं इसमें ली हूँ कम से कम डेढ़ कप हरा धनिया, जो है 2 से 3 आड़ी लहसुन, 2 से 3 इंच अदरक के टुकड़े। इन्हें हमने कट करके सारे मसाले को अच्छे से धो लिया है। उसके बाद में गरम मसाला लिए हैं, जीरा लिए हैं, लौंग, इलायची, जितने मतलब गरम मसाले होते हैं, सारे मसाले को हम बढ़िया से अच्छे से पीस लेते हैं। आपने थम वीडियो में देख ही लिया होगा। मसाला पीसने के बाद में यहाँ पर मैं 2 तरह की प्याज़ ली हूँ, हरे प्याज़ भी ली हूँ और मैं जो हमारे प्याज़ होते हैं नॉर्मली, वो भी प्याज़ मैं ली हूँ। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल गरम होगा, इसमें जीरा और लौंग, इलायची, दालचीनी का तड़का देंगे। उसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं अपना प्याज़। जब हमारा प्याज़ भुन जाएगा, उसके बाद में गाइस हमें पहले प्याज़ को तो अच्छे से भूनना है, इनको सुनहरा होने तक भूनना है, जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। प्याज़ को हम एक साथ में नहीं डालेंगे। आप देख रहे हैं अभी मैं खाली प्याज़ डाली हूँ, जो हमारे हरे प्याज़ यानी ग्रीन प्याज़ हैं, उसे हम अभी नहीं डाले हैं। प्याज़ को पहले हल्का गोल्डन होने देंगे, उसके बाद में प्याज़ में हम डालेंगे थोड़ी-सी हल्दी भूनते समय ही। ये हल्दी जो हम अभी इस टाइम पर डाले हैं ना, ये हल्दी ना हमारी जो कोई भी सब्ज़ी हो, चिकन हो, मटन हो या फिर सब्जियाँ हो, जिस भी चीज़ के साथ हम इस प्याज़ और या फिर हल्दी को भूनकर तेल में फ्राई करते हैं, उसके बाद जब हम बनाते हैं ना अपनी सब्जियों या फिर सालन कड़ी को, तो ऐसे कलर पकड़ लेता है ना कि छोड़ता नहीं है। तो इसलिए गाइस एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। अब जो हम मसाला पीसे हैं, मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। मसाला हम डाल दिए हैं, मिक्सर बाटी को खंगाल कर थोड़ा-सा पानी डालेंगे। अब ये हरे मसाले हैं, तो हरे मसाले की भुनाई जो है, वो हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। हरे मसाले जो है वो हमारे जो मतलब सेहत के लिए भी इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। हरे मसाले में सालन ही, कढ़ी ही, जो भी सब्ज़ी आप बनाएँ, जो भी आप रेसिपी बनाएँ, चाहे मटन, फिश चिकन जो भी आप बनाएँगे ना, हरे मसाले का जो टेस्ट होता है, उसका जायका होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए एक बार इस तरीके से हरे मसाले में बटेर की रेसिपी बनाकर देखें गाइस, खुद दंग रह जाएँगे, हैरान रह जाएँगे। मसाले को इतनी बढ़िया से भूनेंगे जब तक कि मसाला अपना तेल नहीं छोड़ देगा, तब तक हम मसाले को भूनेंगे। मसाले को चला-चला कर अच्छे से भूनना है, नमक डाल देंगे, नमक डालते ही हमारा जो प्याज़ है ना, प्याज़ हमारा एकदम अच्छे से गलेगा। हम इसमें हरा प्याज़ डाल दिए हैं, अभी हमने आधा हरा प्याज़ डाला है, आधा हरा प्याज़ हम अभी नहीं, बाद में डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं हाफ कप दही। दही जो है वो हमारे जो मसाले हैं ना, वो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं, दही से एसिडिटी नहीं बनती है। तो दही जो है आप चिकन बनाएँ, मटन बनाएँ या फिर जो है कोई भी सब्ज़ी वग़ैरह बनाएँ ना कढ़ी वाली यानी मसाले वाली, तो आप उसमें अगर दही डाल देते हैं ना, तो फिर उसकी जो कढ़ी बनेगी ना, बिल्कुल अनोखी-सी बनेगी। अब इसमें हम थोड़ा-सा भुना हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला लौंग इलायची का ही मसाला है, लेकिन थोड़ा भुना हुआ है, डिफरेंट है। अगर आप इसकी रेसिपी को अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को अलग से दे दूँगी। अब थोड़ा-सा इस टाइम पर हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे,
तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, मसाला बिल्कुल एकदम अलग ही दिख रहा है, अलग ही लेवल का दिख रहा है। अब जब मसाले हमारे तैयार हो गए हैं, तो इसमें हम डाल देंगे अपने ये बटेर की पीसेस को, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर हमने बटेर को डाल देना है और बटेर डालने के बाद में अब इसे हमें हल्के हाथों चलाकर हमें तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसका पानी नहीं निकल जाता और ये अच्छे से भून नहीं जाती, तब तक हमें बटेर को यानी अपने गोश्त को, इस बटेर वाले गोश्त को ना एकदम अच्छे से भूनना होगा, बिल्कुल मीडियम आंच पर। वैसे तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी जब हम भूनेंगे जो भी इसका अपना पानी होगा ना, वो पानी निकल जाएगा। वैसे इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, जिस तरह चिकन, मटन में स्मेल होती है, वैसे इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी स्मेल होगी, तो हम जब इसकी भुनाई इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से पकाएँगे ना, तो ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, ऐसी अनोखी रेसिपी बनेगी कि लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। अब इसमें हमने जो बचाकर हरा प्याज़ रखा था ग्रीन वाला, उसे अब हम डाल देंगे और इसको ढककर बिल्कुल अच्छे से इसको मतलब बढ़िया से इसको भूनेंगे। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर इसको वापस से हम खोलते हैं, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये भुनना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया से भून रही है, देख सकते हैं ना? लेकिन इसको धीमी आँच पर ही, मीडियम आँच पर ही हमें भूनना है। आँच को हम फ़ास्ट करेंगे तो मसाले हमारे पकड़ने लगेंगे और जो इसका पानी है, वो पानी अपना नहीं निकल पाएगा। अब इस टाइम पर हम इसमें थोड़ी-सी हल्दी पाउडर वापस डाल देते हैं, थोड़ी-सी हाथ चम्मच इसमें मिर्ची पाउडर डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच जो है धनिया पाउडर। क्योंकि हमने मिर्ची का इस्तेमाल हरा ही किया है, तो इसलिए बस हम थोड़ा-सा हाफ चम्मच ही इसमें मिर्ची पाउडर डाले हैं। क्योंकि मैं बना रही हूँ एकदम चटपटा-सा, आप अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जिस हिसाब से चटक-फीका फीका खाते हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसे ढक देंगे और ढक कर इसको हम एकदम बढ़िया से भूनेंगे। अब यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि हमने मसाले भूनने के बाद, जब मैं मसाले को भून रही थी, तो मैं कैमरे को बंद कर दी थी। और कैमरा बंद करने के बाद में फिर वापस से जब मैंने इसको खोली, चलाई, भूनी ना, तो पानी डालते समय ना मैंने मतलब इसको कैमरे को ऑन करना भूल गई थी। तो बस क्या करना है, जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाए, उसके बाद में हमें अपने मुताबिक, अपने रेसिपी के मुताबिक हमें इसमें डाल देना है पानी को। तो हम इसमें पानी डाल दिए हैं और पानी डालने के बाद अब इसमें हम नमक चीखे तो नमक थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो हम इसमें नमक भी डाल देते हैं और उसके बाद में अब इसे हम क्या करेंगे, बढ़िया से अच्छे से चला देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इनको अच्छे से चला देना है और चलाकर गाइस इसे अब ढक देंगे और ढकने के बाद में गाइस अब इसे हम पकने देते हैं। तो चलिए इसे पकाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो इसका आप सालन देखकर पता लगा सकते हैं, इसी कड़ी देखकर कि हमने इसे कितना अच्छे से पकाया है। तो अब ये पक चुकी है, गैस को बंद करते हैं और बंद करने के बाद में अब गरमा-गरम इसे अपने अब्बू-अम्मी को सर्व करते हैं, यानी इसे खिलाते हैं। तो चलिए गाइस, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन इसी तरीके से आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग डेली हमारी न्यू आसान और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी को इसी तरीके से देखते रहें। गाइस, बटेर की जो रेसिपी होती है वो बहुत मज़ेदार होती है, तो एक बार प्लीज़ बनाकर देखें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।